कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। चित्र के माध्यम से मैं आपको इस प्रश्न आंसर आसान और सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी, बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो प्रश्न आपका रहेगा, अमीबा में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, अमीबा में विखंडन विधि के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं या फिर द्विखंडन विधि के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो अमीबा है इसमें विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है, लेकिन यह जो विधि है ये लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, ये आपको स्पष्ट करना है। तो बच्चों, पहले प्रश्न को आप अच्छे से समझें ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न आपसे क्या किया गया है और आपको किस तरह से इसका आंसर बताना है। तो हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो अमीबा में विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस विधि में केवल एक जनक यानी कि एक पेरेंट्स इसमें भाग लेता है और किसी नर तथा मादा कोशिका का मिलन नहीं होता है। पहले अमीबा का जो केंद्रक है वो क्या करेगा, दो भागों में विभाजित होता है। फिर उसका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है और दो नए अमीबा बन जाते हैं, इसलिए विखंडन विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बच्चों, समझने का आप प्रयास करिए कि अमीबा में विखंडन विधि द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इस विधि में क्या होगा, एक जनक भाग लेगा यानी कि केवल इसमें नर रहेगा, नर युग्मक इसमें भाग लेगा और किसी भी नर तथा मादा कोशिका का इसमें मिलन नहीं होता है, यानी कि नर और मादा कोशिका दोनों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता इसमें रहेगी। इससे ही क्या है, इसमें नई संतति को जन्म दिया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, जो अमीबा है, अमीबा का केंद्रक दो भागों में टूटेगा। विभाजित का मतलब होता है टूटना। तो चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अमीबा का जो केंद्रक है वो दो भागों में विभाजित होगा। इसके बाद क्या है, उसका शरीर, जो अमीबा की संरचना है, फिर वह दो भागों में टूटेगी और दो नए अमीबा बन जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विखंडन की विधि है इसमें अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक के माध्यम से संतति को जन्म दिया जाता है, वह विधि आपकी कौन सी रहेगी, अलैंगिक जनन की विधि रहेगी। तो बच्चों, आपको यहाँ से परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अमीबा का चित्र है। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे साइड में चित्र बनाकर भी इसको समझाऊंगी। पहले आप यहाँ पे चित्र में समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, अमीबा है, और ये आप जो नीले कलर का जो बिंदु देख रहे हैं ये क्या है, केंद्रक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये सब क्या है, आपके अमीबा है, और जो नीले कलर के आप ये जो बिंदु इसमें देख रहे हैं, जितने भी ये चित्र हैं सभी में ये सब क्या है, केंद्रक हैं। तो बच्चों, क्या होता है इसमें, यहाँ पे ये जो अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पे विभाजित होना प्रारंभ करेगा। जब ये क्या है, अमीबा का शरीर है, जब अमीबा का शरीर क्या है, विभाजित होगा, तो इसके अंदर जो केंद्रक है ये केंद्रक भी क्या करेगा, विभाजित होगा। अब ये केंद्रक विभाजित होने लगा है, इसके साथ अमीबा का शरीर भी विभाजित होगा। तो ये क्या करेगा, दो टुकड़ों में टूटेगा। जिस तरह से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो संरचनाएं बन रही हैं, दोनों में आप ये केंद्रक भी देख सकते हैं, दोनों केंद्रक भी विभाजित हो रहे हैं और इस वाले भाग से ये वाली संतति बन रही है और इस वाले भाग से ये वाली संतति बन रही है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, केंद्रक दो भागों में टूटेगा। जो अमीबा है इसका केंद्रक दो भागों में टूटेगा, साथ में अमीबा भी टूटेगा, और फिर क्या होगा, दोनों केंद्रक अलग अलग विभाजित होंगे और नई संतति को जन्म देंगे। तो बच्चों, जो अमीबा है, अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। आप चाहें तो अमीबा की इस तरह से संरचना बना सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको चित्र के माध्यम से अमीबा में विखंडन विधि या द्विखंडन विधि अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह से चित्र आपको बना लेना है बच्चों अपनी कॉपी में। और अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं है, किसी भी रूप में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। और ये इस तरह की संरचना आपको अपनी कॉपी में बनानी है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। अगले वीडियो में इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें।